हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यस, आप सभी ने मेरा एपिसोड 1 तो देखा ही होगा कि हम लोग एकता नगर से स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसे पहुंचे थे। तो अभी रिसेंटली एपिसोड 2 में आप ये देखोगे कि हम स्टैचू ऑफ यूनिटी से जंगल सफारी तक हम कैसे पहुंचे एंड हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया और हमने आगे क्या देखा। तो आप आगे इस वीडियो में देख सकते हैं। So finally we got the bus and we are on the way of jungle safari. And if I will say you the location from SOU to jungle safari, it is 3 kilometers. 3 kilometers के अंदर ही है. And finally within 5 minutes we can reach there. And हम पहुँच चुके हैं जंगल सफारी. If I will say about visiting hours रहेंगे 8 AM से 5 PM तक. और एक इन्फॉर्मेशन है छोटी कि एवरी मंडे क्लोज्ड रहता है जंगल सफारी। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ अगर तो टिकट्स के बारे में, तो अडल्ट टिकट्स है 200 रुपीज़ एंड चिल्ड्रन विद इन 3 to 15 ईयर्स 125 है और बिलो 3 इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस इज़ सुटेबल फॉर फैमिली विद चिल्ड्रंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर आपकी फैमिली के साथ आओ तो भी बहुत वेल एंड गुड है एंड चिल्ड्रंस के लिए तो बहुत ही अच्छी प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ से हमारा एंट्रेंस स्टार्ट हो गया जंगल सफारी का। फाइनली वी हैव एंटर्ड द जंगल सफारी। ये बहुत अच्छी प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड लाइफ के लिए। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ जंगल सफारी इज़ वेरी लार्ज एंड डिवाइडेड इनटू द मेनी सेक्शंस टू एक्सप्लोर। सम पॉइंट पे तो आपको ई कार्ड्स भी मिलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए, क्योंकि द एरिया बहुत ही बड़ा है और लार्ज है। आपका फुल डे जा सकता है, 1 full day विल गो इन इट बाय वॉकिंग। अगर आप ई कार्ड से करते हो तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि मैनी प्लेसेस ऐसे हैं कि आप ई कार्ड से ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हिली साइड पे है तो अपवर्ड्स है तो आप चल भी नहीं पाओगे और ज़्यादा टाइम इसमें चला जाता है। सो वहाँ पे प्रोवाइड भी किया हुआ है ई कार्ड, तो आप ई कार्ड से भी मोस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स देखने के लिए आप ई कार्ड ही यूज़ कर पाओगे। ई कार्ड के लिए भी लाइन्स रहती है, तो आपको लाइन में ही जाने मिलेगा। बहुत बड़ी क्यू रहती है, क्यू में आपको खड़े रह के ही वो लोग लेके जाते हैं। मिनिमम 15 पीपल्स कैन गो इन 1 ई कार्ड, so there are more of the e-cards also available there, so you can go and explore by e-card also. So if we talk about acres where it has been located, the vast acre is 375 acres which have 7 different levels, ranges from an altitude and elevation of 29 meters and 180 meters. और अगर बात करें इसकी तो ये है बगीरा, जो हम ब्लैक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है इसे, जो हमने मोगली में फिल्म में बहुत ही देखा है, बगीरा। तो ये है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का जंगल सफारी का बगीरा। एंजॉय कीजिए ये वीडियो, आगे बहुत से आपको एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे, बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। सो स्टे ट्यून एंड लुक फॉरवर्ड फॉर दिस वीडियो। पे विजिटर्स will also be able to see the Indian endangered species, including the magnifying big cats like Asian lion, Royal Bengal tiger, leopards and etc. And then if I will give you the information, then clusters have been also designed to the house of the animal continent से continent wise उन्होंने हाउस भी बनाए गए हैं सब एनिमल्स के लिए। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है एंड साउथ अमेरिका है, उस टाइप से भी उन्होंने
उनके लिए डिज़ाइन किया है। एक्चुअली यहाँ पे द मेन फोकस है जंगल सफारी का स्टैचू ऑफ यूनिटी का, कि वो प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन ऑफ द रिच बायोडाइवर्सिटी फॉर अवर प्लांट एज वेल एज द रिक्रिएशनल प्लेसेस फॉर ऑल। एंजॉय करते हुए आप रोरिंग ऑफ द लायंस एंड एलिगेंस क्राफ्ट ऑफ द टाइगर्स एंड लेपर्ड्स ऑन द पाउल, टेकिंग वॉक थ्रू आउट द रेस वॉक वे ऑफ द फ्लाइंग हाई आइवरी एंड एंजॉइंग सीइंग द कलरफुल बर्ड्स। यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भी है। द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर एज अ पिकनिक स्पॉट फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो, सो दे कैन एक्सप्लोर दिस जंगल सफारी एंड दे कैन ऑल्सो सी द एजुकेशनल, they can also get the educational information from this all, how to biodiversity of our plant and save our animals and birds. This is the best information for the children who can visit here and explore. As I can say one thing, that this project has a 16 different enclosure for the animal, including carnivorous and herbivorous animals. अगर यहाँ पे मैं ये फ्लावर बताऊँ तो आप बता सकते हो ये फ्लावर कौन सा है और इसका नाम क्या है? आई थिंक सो यू कैन से इट मी इन द कमेंट सेक्शन। So this was a last video of the wild animal, and now we are going to the e-cart for the section of the bird, where we will explore the bird life. You can see
finally we have reached to the Indian bird aviary, where you will see the different types of birds. There are the many birds to explore here. You can see it in my video. अगर यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो हम देखने तो गए थे बर्ड सेक्शन, बट ड्यू टू अ हैवी रेनफॉल हमने जितना देखा उतना हमने कैप्चर किया. मोस्ट ऑफ द बर्ड वर मिसिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल्स. They were sitting in the trees and we could not find them out. But whatever we have seen, we have mentioned it in our video. You can look forward. यहाँ पे पीकॉक का आवाज़ तो आ रहा था, लेकिन हम ढूंढ रहे थे और फाइनली हमें वो मिल गया था नीचे. ही वाज सिटिंग नियर द पूल. सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू द obligate carnivorous section, which is called as a snake. The short information I will give that it is they only eat the meat. They cannot digest vegetation, so they are well enough to sustain themselves with the meat only. So they are called as obligated carnivorous. Come against obligated carnivorous reptiles. This was my short information. You would think that she is giving so much information, but I like to give the information, so I am giving the information. So there were 3 to 5 which we have seen, and we have seen the different types of lizards also. Due to बारिश बहुत हो रही थी तो हम वो कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही बारिश हो रही थी. So next time we will do for it when we will visit. We will explore very nicely. So last information regarding अगर आप आपके children के साथ जा रहे हो, और especially if you are going for the children, then the best view is you can see the Statue of Unity, Vallabhbhai Patel statue, and then jungle safari. In that jungle safari you can also see the cactus garden. So next you can also see the children's nutrition park. In that you will get all types of nutrition explanation. Next is Unity Glory Garden, which is also very nice to explore at night. Next is Butterfly Garden, which you can also explore, and one of the Maze Garden, which is also called as Bhul Bhulaiya. And finally आज हमने इतना ही एक्सप्लोर किया. नेक्स्ट टाइम श्योर हम और प्लेसेस एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे कि हमने कहाँ पे एक्सप्लोर किया था, हम कहाँ पे घूमने गए थे. और ये जो आप क्यू देख रहे हो वो आप जंगल सफारी से रिटर्न होते टाइम आपको यहाँ पे आना पड़ेगा. बस स्टॉप है जहाँ से गवर्नमेंट बस आपको पिकअप करती है, और ये इतनी बड़ी क्यू रहती है, क्यू वाइज ही आपको जाना पड़ता है. और पीछे आप जो देख रहे हो व्यू बहुत ही अच्छा है. और फाइनली हमें हमारी बस मिल गई थी. क्यू में खड़े रह के फॉर 1 आवर हम लोग क्यू में खड़े थे, और उसके बाद हमें हमारी बस मिल गई थी. जो ये बस
जाएगी तो फर्स्ट वो SUE जाएगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी उनका पॉइंट है फर्स्ट, जो 3 किलोमीटर्स में ही है। विदिन 3 to 5 मिनट्स वो आ जाता है एज अ बस। और उसके बाद ये बस आपको जहाँ पे जितने भी पॉइंट ऑफ स्टॉप रहेंगे वहाँ पे खड़े होके जो पैसेंजर्स को जहाँ पे उतरना है वो उतर सकते हैं, जो चढ़ना होगा वो चढ़ सकता है वो पॉइंट से। और हमें जाना था डायरेक्ट एकता नगर, तो ये बस आपको एकता नगर तक भी छोड़ती है। तो आप आगे कंटिन्यू देख पाओगे कि हम डायरेक्टली एकता नगर ही उतरे हैं। तो फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे हमें इस बस ने पहुंचा दिया था, एकता नगर रेलवे स्टेशन। और हम विदिन 6:30 पहुंच चुके थे। और हमारी जो ट्रेन थी वो 9:30 की थी। तो हम वेट कर रहे थे कि हमें बस मिल जाए, लेकिन हमें बस नहीं मिली। तो हम वेट कर रहे थे ट्रेन के लिए और रात हो चुकी थी। आप देख सकते हो हम बहुत थक चुके थे। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे व्लॉग के। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। So you can like our video, subscribe our channel and press the bell icon for the next vlog which we will upload very soon for you all.